निक्की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। निक्की हत्याकांड में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में निक्की के ससुर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दहेज की मांग को लेकर निक्की की हत्या कर दी गई थी। तो निक्की के पति ने, आपको बता दें कि निक्की को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद निक्की के पति की कल गिरफ्तारी हुई थी। मुठभेड़ में घायल होने के बाद पुलिस ने विपिन भाटी को पकड़ा। देवर, जेठ और सास की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड मामले में मृतक निक्की के ससुर को नोएडा पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले में अब तक की यह चौथी गिरफ्तारी है। निक्की के देवर को आज गिरफ्तार किया गया था और उसकी सास को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दहेज की मांग को लेकर निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन भाटी में, आपको बता दें, कल मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया, जिसके बाद से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो देखिए, हैवानियत की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से निक्की के पति ने निक्की को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद जब कल उससे पूछताछ हुई, जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उससे जरा भी शर्म नहीं आई और उसने कहा कि मैंने निक्की को नहीं मारा, वो खुद ही मर गई। और उससे बिल्कुल भी शर्म नहीं कि उसने क्या हरकतें की हैं। तो देखिए, हैवानियत की तस्वीरें सामने आती हुई, हैवानियत की तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करती हुई। तो दहेज के लिए बेरहमी से पहले पत्नी की पिटाई करता था और उसके बाद पत्नी को जिंदा जला दिया। तो निक्की के घर वाले लगातार न्याय की मांग करते हुए निक्की की बहन ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, पुलिस के साथ इसको शेयर किया और एफआईआर भी दर्ज कराई। तो पुलिस अब इस पूरे मामले पर तहकीकात करती हुई, कार्रवाई करती हुई दहेज के लिए ससुर को, सास को, जेठ को और साथ ही पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि देवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो देखिए, निक्की हत्याकांड में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आप 3 तस्वीरों में देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आरोपी पति विपिन का शॉर्ट एनकाउंटर के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद किस तरीके से उसको भर्ती कराया गया, वहां की ये तस्वीर है। इसके बाद दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि निक्की के सास को गिरफ्तार किया गया है और तीसरी तस्वीर में निक्की के जेठ को गिरफ्तार किया गया है। और अब निक्की के ससुर की भी गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ की जाएगी। और निक्की का जो आपको बता देवर है, उसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसको ढूंढ रही है और लगातार ढूंढने के बाद देखने को मिलेगा कि कब देवर की भी गिरफ्तारी होती है। तो ये 3 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पति को कल गिरफ्तार किया गया, एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से निक्की के पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, सास की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और आज ससुर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पूछ रही है। आपको बता दें कि निक्की की जमकर पिटाई करता था उसका पति, उसको बेरहमी से मारता था, उसकी सास भी इसमें उसका पूरा हाथ देती थी और उसके बाद किस तरीके से अपनी पत्नी को उसने जला दिया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से निक्की जलती हुई दिखाई दी। तो देखिए, जब निक्की के बेटे से पूछताछ की गई तो एक छोटा सा, नन्हा सा, मासूम सा लड़का, उसने बताया कि उसके पिता ने पहले उसकी मां के ऊपर कुछ डाला, जो कि बच्चा नहीं समझ पा रहा था कि वो जो डाला क्या था, पदार्थ वो क्या था। हालांकि जानकारी सामने आई कि पेट्रोल डालकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा है। तो बच्चे ने बताया कि किस तरीके से उसके पिता ने पहले मां के ऊपर कुछ डाला, उसके बाद मां को मारा और मारने के बाद उसको लाइटर से आग के हवाले कर दिया। तो बच्चे ने पूरी घटना को अपने शब्दों में बयां किया है क्योंकि बच्चे ने आंखों से अपने देखा है कि किस तरीके से उसकी मां को आग के हवाले कर दिया गया। तो देखिए, अब इसके लिए सवाल भी है कि आखिर निक्की को इंसाफ कब मिलेगा। दहेज के लालचियों ने आखिर अपने ही घर की बहू को मार गिराया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, गिरफ्तारियों के बाद क्या कुछ अन्य बातें निकलकर सामने आई? क्या पुलिस की पूछताछ में अभी तक कोई खुलासा?
देखिए राधा, साफ तौर पर आपको बता दूं कि इसमें जितने ही पक्ष हैं, यानी कि लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। पुलिस अपनी दलील दे रही है। फिलहाल इतना है कि गिरफ्तारियां पुलिस ताबड़तोड़ कर रही है। इससे पहले आपने रोहित को भी देखा कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत किस तरीके से उसको पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके अरेस्ट किया। उसके भाई विपिन को भी अरेस्ट करती है पुलिस और उसकी सास दयावती को भी अरेस्ट करती है। तो लगातार पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब मैं आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखाता हूँ, वो घर दिखाता हूँ, वो मौका वारदात की जगह दिखाता हूँ जो इस समय देश देखना चाहता है। भारत एक्सप्रेस उस घर के ठीक बाहर है और आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कैमरा सहयोगी विवेक मतपाल थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए इस घर में ताले जड़ दिए गए हैं, यानी कि पूरा जो परिवार है मौके से यहां से फरार है। इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घर में एक नहीं मसलन तीन ताले लगाकर यहां से पूरा परिवार फरार हो जाता है। और आप समझिए कि रोहित की बात हो, उसके भाई विपिन की बात हो, उसकी मां दयावती की बात हो, जिस तरीके से आप देखिए कि आप देखिए पूरा परिवार यहां से गायब है। और आप देखिए ये वो दुकान है और जो हमें लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया, एक बार वो तस्वीर भी दिखाइए। सामने देखिए गली के सामने कितनी भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये वो रोहित की दुकान है। कहा यह जा रहा है कि रोहित और विपिन दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर, अपने फादर के साथ मिलकर इसी दुकान में परचून का दुकान का किराने का काम करते थे। और इसके ठीक ऊपर यानी कि पहली मंजिल पर, विवेक वो भी आप तस्वीर दिखाइए, हम बाहर से भी आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे। इसकी पहली मंजिल पे, ये 3 मंजिला मकान है, पहली मंजिल पर यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का काम चलता था। अब जो यहाँ के पड़ोसी हैं, जो यहाँ आसपास के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो परिवार है, यानी कि जो दयावती का परिवार है, रोहित की मां दयावती, रोहित, ये तमाम लोग बहुओं की ब्यूटी पार्लर चलाने से बहुत ज़्यादा खफा थे। और आप समझिए वहीं लड़की पक्ष है, वो ये कह रही है कि दोनों भाई काम नहीं करते थे, उनके पास रोजगार नहीं था, बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने बहुओं को पार्लर कराया, अपने पैसों से कराया। अब आप समझिए कि एक तरफ बहू इंडिपेंडेंट होना चाहती है, दूसरी तरफ परिवार को ये बात नागवार गुजरती है। उसके बाद ये 1-2 दिन की बात नहीं है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अक्सर मारपीट होती रहती थी और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये 15 दिन पहले की मारपीट का है। उसके बाद आप समझिए इस घटना के अगर आप इनसाइड स्टोरी देखिए, आप इसके अंदर का एंगल देखिए, तो अंदर का एंगल ये है, क्या है राधा, कि जो परिवार है वो लगातार बहुए के, जो दोनों बहुएं हैं कंचन और निक्की, जो दोनों सगी बहनें हैं, उनके पार्लर चलाने से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था। नाराज़ क्यों था? क्योंकि जब पार्लर चलता था तो आसपास गांव देहात के लोग, वहाँ के लोग यहाँ पर आते थे पार्लर के काम के लिए। तो लोग, आपको पता है, छीटाकशी भी करते हैं कि अरे साहब बहुओं से काम करवा रहे हो, बहुओं की रोटी खा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें। इन सारी चीज़ों से परिवार क्षुब्ध था, परेशान था। उन्होंने पार्लर बंद करने के लिए कहा, बहुओं ने मना कर दिया। उसके बाद फिर उसमें तकरार हुई, मारपीट हुई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो यहाँ के गांव के लोग हैं, सिरसा गांव के लोग, वो लड़के पक्ष का ही साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। अगर आप उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे तो यहाँ पर एक नहीं 1000 ऐसे लोग मिलेंगे जो ये पक्ष कह रहे हैं, अपना पक्ष बता रहे हैं। दूसरी तरफ मोहित, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखना चाहते हैं कि लोग इस वक्त वहां के क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये मारपीट की घटना है, काफी लंबे समय से ये बातें चल रही थी। तो लोगों ने भी, आसपास के जो घर के बाहर के लोग हैं, उन्होंने भी सुना होगा, कभी हाथापाई हुई होगी, झड़प हुई होगी। तो दोनों का ही पक्ष समझना चाहेंगे कि लड़की की तरफ से भी क्या कुछ रहा है और लड़के की तरफ से भी क्या कुछ रहा है। और देखिए राधा, बहुत सीधी सीधी बात कही जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि जो पढ़ा लिखा है उसको फिर कोई भी भाषा आप बताइए वो समझ जाता है। लेकिन यहाँ पर है लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं। आप उनसे किसी भी एंगल से बात कीजिए, आप उनसे पूछिए, उनका पक्ष, उनका झुकाव लड़के पक्ष की तरफ ही है। आप उनसे पूछेंगे कि ऐसी घटना क्यों हुई, क्यों मारपीट की गई, क्यों ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर आखिरकार इतना ज़्यादा वो नाराजगी क्यों थी, तो वो हर चीज़ का जवाब वो हमेशा लड़के पक्ष के साथ ही सिंपैथी दिखाते हुए नजर आएंगे। अब आप समझिए यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं और देखिए वो कुछ वीडियो भी दिखा रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप साइड हो जाएं हल्का सा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार इस घटना की पीछे की पूरी वजह, लगातार हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, पुलिस भी सारे एंगल खंगाल रही है, यहाँ पर जांच पड़ताल भी हो रही है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये परिवार कितने सालों से यहाँ पर रह रहा था, रोहित का व्यवहार कैसा था, दयावती का नेचर कैसा था, आसपास गाँव देहात में उनकी कैसी बातचीत थी? सर्वप्रथम तो पहले सवाल ये आता है कि कब से रह रही हैं। इनका जन्म, मैंने जब से मैं बड़ा हुआ हूँ इनके पापा को देखता आ रहा हूँ, इनके बाबा भी मैंने देखे हैं। और दूसरा सवाल ये है आपका कि ये किस बात पे लड़ाई है। दरअसल में ये दोनों जो घरवाली हैं ये इंस्टाग्राम यूज करती हैं, इनके लाख 50-50 हज़ार फॉलोअर करीब हैं। तो वो छोटा लड़का इस चीज़ का विरोध करेगा है कि तुम ये सब चीज़ बंद कर दो, ठीक है, नंबर 1 बात।
इसी बात के ऊपर इनकी लड़ाई हुई थी। तो ये 2-3 महीने पहले अभी अपने गांव चली गई, फिर फैसले पंचायत में ये बात होकर की थी इंस्टाग्राम बंद कर देंगी। और ये प्लस में ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, तो ब्यूटी पार्लर के भी लिए ये कहना हुआ था कि घर में करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे ऑर्डर पे करने। ठीक है जी। यहाँ आके इन्होंने ऑर्डर पे जाना तो अभी काम ऐसा हो नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम बंद नहीं करा। अच्छा, पार्लर का ये भी बात आ रही कि भाई साहब पार्लर बंद कर दिया जाए। पार्लर क्यों बंद कर दिया जाए? पार्लर से नाराजगी क्या है? क्या पार्लर से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन कहीं से ऑर्डर पे नहीं जाएगी अकेली। अच्छा, मतलब बाहर जो भी किसी को काम कराना है पार्लर का वो घर पर आए जी। ये मारपीट क्यों होती थी? अक्सर होती थी या फिर ये 21 तारीख को ही मारपीट की घटना हुई? आग कैसे लगी? अंदर की बात क्या है? बाहर सीसीटीवी फुटेज में क्या आ रहा है जो आप भी तो दिखा रहे हैं लोगों को? क्या है वो पूरी मालूमात हुई है, जानकारी हुई है? जी, असल में नवंबर दिसंबर सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा कि ये जो वीडियो आक्रोश जो फैला जनता में, इसमें वो सासू और लड़का उस बहू को खींच रहे हैं। उससे उसने सॉल ओढ़ा हुआ है, सर्दीन की बात है, वो वीडियो है सर्दीन की। उसके बाद ही अपनी पीहर चली गई थी। सास ने सॉल ओढ़ा हुआ है, लेकिन लड़के के शरीर पर तो एक भी लत्ता नहीं है, उसके एक भी कपड़ा नहीं है। सर्दियों में ठंड तो लगती ना साहब। बात है आपकी। उसमें उस लड़का की कमीज पहले ये दोनों बहन गुथी थी उसको अकेले को, जब उसने उसकी सासू मम्मी ने उसका साथ दिया था। उसके आपने देखा होगा वीडियो में यहाँ पे खून निकल रहा लड़का के, उन्होंने बोतल तोड़ के पहले उस लड़का के यहाँ मारी। इसी सबूत है आपके पास? कोई प्रूफ या कहीं कुछ ऐसी वीडियो किसी के पास हो? जी, वो वीडियो में खुन्नम खुन्ना और यहाँ गोल से छप रहा है उसके। नहीं, वो बोतल से बार किया गया, दोनों बहनों ने किया, इस चीज का कोई प्रूफ है? उसके बाद पंचायत हुई है ना, उसमें उन्होंने गलती मानी तभी तो लिया ये, अब से 2-3 महीना पहले।